अगर आप अपने मन को आपको धोखा देने दें तो आप विपरीत कार्य करेंगे, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा को यह प्रकट करने दें कि यह कार्य किस लिए है, तो आपकी दिशा बिल्कुल सही होगी। बाइबल कहती है ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। एक समय आएगा जब आपको अपनी जिंदगी में अकेले चलना पड़ेगा। यह कहने के लिए माफी चाहता हूं, यह कठिन होने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं कृपया। ईश्वर भक्ति का रूप तो है, पर उसकी शक्ति का इनकार करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों से दूर हटो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे लोग घरों में घुस जाते हैं और पापों में फंसी भोली भाली महिलाओं को बंदी बना लेते हैं। यहां पौलुस क्या कहना चाह रहे थे? बस यही लिखा है। और वे कहते हैं विविध वासनाओं के कारण बहकाई गई। वे कहते हैं विविध वासनाओं के कारण बहकाई गई। क्या यह कुछ ज्यादा कठोर नहीं था? भोली भाली महिलाएं, भोली भाली। पौलुस ऐसा शब्द क्यों इस्तेमाल करते? विविध वासनाओं के कारण बहकाई गई। तो अगर आप इसमें खोए हुए हैं तो यह एक आत्मा है, आपको मुक्ति की जरूरत है। यहां मेरी तरफ देखो, यही है जो आप यहां देख रहे हैं। मुझे वासना नहीं है, मुझे वासना नहीं है। जिस वजह से मैं आपको छू नहीं सकता या आपके साथ संबंध नहीं बना सकता, वह यह है कि मुझ में वासना नहीं है। मुझे वासना नहीं है, मैंने इसे मार डाला है, ये मर चुकी है। नहीं है, मैं आपको अभी बता रहा हूं, मुझे वासना नहीं है, नहीं है। जिस वजह से आप प्रलोभित होते हैं वह यह है कि आपके अंदर वासना है। जिस वजह से वह औरत आपको बहका सकती है वह यह है कि आपके अंदर वासना है। मैं औरतों को देखता हूं, मुझे वासना नहीं है, ये मर चुकी है, ये मर चुकी है। तो ऐसी चीज पर विजय पाने का मतलब है कि आपको अपनी वासना को मारना होगा। जब हम कहते हैं आओ चलो हाथों को आग लगाते हैं, तुम्हारा प्रिय एक लकड़ी की तरह खड़ा है। प्रभु प्रभु मुझे तेरी आग चाहिए, मुझे तेरी जरूरत है। जब परमेश्वर की पवित्र अग्नि तुम्हारे भाई पर आती है तो वह वासना को ढूंढ निकालेगी और उसे नष्ट कर देगी। उन बातों में से एक जो परमेश्वर ने मुझे गुरुवार से शुरू होने वाले सेवकों के सम्मेलन के लिए बताई है, वह यह है कि उन्होंने कहा मैंने स्वयं उन सेवकों को नियुक्त किया है जो इस सम्मेलन में होंगे। उन्होंने कहा हां, और वह मुझसे कहते हैं, वो मुझसे कहते हैं, वो कहते हैं उनमें से हर एक को मैं आग से बपतिस्मा दूंगा। मैं यहां व्याकरण या किसी तरह की शिक्षा या धर्मशास्त्र की बात करने नहीं आया हूं। नहीं 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 नहीं, हम बस करने जा रहे हैं। रैंप्स खुल जाएंगी, हम उसकी जलती हुई आग में प्रवेश कर रहे हैं। जब तुम लौटोगे, मैं कहता हूं जब तुम लौटोगे तो तुम परमेश्वर के पर्वतों से उतरते हुए मूसा से भी बढ़कर होगे। क्या मैं सुन सकता हूं? आमीन में मुड़ता हूं परमेश्वर के पुत्र।
बाइबल उस आत्मा का नाम अत्यधिक आसक्ति कहती है। ये एक आत्मा है, ये एक ऊर्जा है, ये वासना है, ये जुनून है, ये जलन है। अत्यधिक अत्यधिक। जब आप शुद्ध किए जाते हैं तो आप साफ हो जाते हैं। ऐसा है जैसे वो चीज हटा दी जाती है। इसे जगह पर रखो, वह आखिरी वाला। ये कहता है इसी कारण से वे घरों में चुपके से घुसते हैं और लोगों को बंदी बना लेते हैं और बंदी बना लेते हैं। आप किसी भी अत्यधिक कार्यों से बाहर निकले जिन्होंने आपको बंदी बना रखा है। एक खास जीवन शैली है जो आपको आत्मिक रूप से गुलाम बना सकती है। यह आपको गुलाम बना लेगी, आप उससे बंध जाते हैं। देखो वहां इसी प्रकार के लोग, उन्होंने शोक करना छोड़ दिया है। कोई भी व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है ताकि आपको वासना या उन गतिविधियों या कार्यों के द्वारा बंदी बना सके जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, पवित्र आत्मा आपको ऐसी उपस्थिति प्रकट करे, क्योंकि ये वे बातें हैं जो अंतिम दिनों में होंगी। आपको समझना चाहिए ये बातें इसलिए लिखी गई थी ताकि हम इसमें ना पड़े। आपको शास्त्र रखने की हिम्मत कैसे हुई? आपने ये बातें पढ़ी और फिर भी उसमें गिर गए? क्या आप ठीक हैं? मुझे बेहतर पता होना चाहिए था, मुझे और समझदार होना चाहिए था। मेरे पास बाइबल है। तो जब आप आते हैं, मैं आपको शास्त्रों की दृष्टि से देखता हूं। जब मैं कुछ प्रकट होते देखता हूं तो मैं कहता हूं यही है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसे नाखुश करते हैं। जब भगवान प्रसन्न हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या खोते हैं। क्या आप मुझे सुन रहे हैं परमेश्वर के पुत्रों? कभी कभी मुझे आपको कुछ बताने दीजिए, मुझे कुछ करने दीजिए, मुझे यह कहने दीजिए। मैंने बहुत कुछ खोया है, सच में बहुत कुछ। मैंने ऐसे कई लोगों को खोया है जो बहुत ही ज्यादा अमीर थे, जिनमें मैंने गहरा भ्रष्टाचार महसूस किया। ये एक दुखद अनुभव रहा है। वे चाहते थे कि मैं थोड़ा समझौता करूं। मैंने संबंध तोड़ लिए। मैं बहुत अमीर हो सकता था। मैंने लगभग 3 से 4 ऐसे लोग खो दिए हैं, बहुत अमीर। मैंने चीजें खोई हैं। इस राज्य में अगर आप धार्मिकता के लिए खोने को तैयार नहीं हैं, तो भूल जाइए। मैं इस समय बहुत अमीर होता, फिर भी प्रचार कर रहा होता, लेकिन मैं भ्रष्ट होता। ऐसे बड़े बड़े पादरी हैं जिनके नाम आप जानते हैं। उनके सिर पर बड़े अक्षरों में लिखा है, पूरी तरह भ्रष्ट। आपको पता नहीं चलेगा। ये आपका मामला नहीं है। ये पहले ही क्षेत्रों में दर्ज हो चुका है, महिमा जा चुकी है। अलमारी, उसने सहयोग किया। एक अलमारी। आज बीते समय की महिमा यह है कि मैं उसके बाहर निकलने से एक दिन पहले मर रहा हूं। प्रभु, अगर आज तेरी महिमा मुझसे चली जाए तो मैंने अपनी पत्नी से कह दिया है। मैंने कहा कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा कि मैं उसकी महिमा के बिना एक दिन भी नहीं जी सकता। नहीं, एक दिन मैं किस लिए जी रहा हूं? क्या यह सेक्स, पैसा, गाड़ी, बकवास है? मैंने मन को देख लिया है। मैंने उन्हें देखा है, मैंने उन्हें चलाया है, उन्होंने मुझे चलाया है। मैंने हर तरह के देखे हैं। ये सब बकवास है। ये चीजें जो आप देखते हैं, एक बड़े आदमी की तरह चलना, कार में बैठना, ये सब बकवास है। वो नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। मैं पूछ रहा हूं, आप वहां पहुंचेंगे, आप देखेंगे वहां कुछ भी नहीं है। किसी को आपको बेवकूफ ना बनने दें। ये चीजें बेकार हैं। आप अपना शरीर बिस्तर पर लेटाएंगे, आपका पेट बड़ा होता जा रहा है, आप
अब बस, वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं आपको नहीं दिखा सकता। जो मुझे जीवित रखता है वह है जब मैं 1 घंटे तक प्रार्थना करता हूं और जब महिमा उतरती है, न कि पैसा न ही शोहरत। क्या किसी ने आपसे झूठ बोला? जब हमारे पास अपनी गाड़ी में कुछ मिलियन डॉलर थे, मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। इस दुनिया में यह कुछ भी नहीं है। हम उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो बेकार हैं और इससे हमारी आत्मिक परिपक्वता, आत्मिक उन्नति, पवित्रता, पावनता और धार्मिकता को नुकसान पहुंच रहा है। इसीलिए यीशु आए थे, यही उन्होंने हमें बताया और कहा यही अनंत जीवन है कि वे तुझे जाने, केवल सच्चे परमेश्वर को और यीशु को जो परमेश्वर का पुत्र है। यही अनंत जीवन है। हे प्रभु, हे प्रभु, आप जानते हैं कभी कभी मैं कहता हूं, हे प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद, मैं नहीं बनाया गया हूं। धन्यवाद ईश्वर को। मेरे दिमाग पर जरा भी असर नहीं पड़ता क्योंकि मैं इस बात से अनजान नहीं हूं। मेरा मतलब है कुछ खास उपयोग, भौतिक चीजें, दिल, दर्द, गर्व, मैं हर बार हारना ही चुनता हूं। मैं हर बार हार जाता हूं। आप सोचेंगे कि मुझे लड़ना नहीं आता, मैं शारीरिक रूप से नहीं लड़ता, और मैं यह भी समझदारी से सीखता हूं। जिस रास्ते से आप आए, मैंने सीमाएं तय कर दी। मैं हारता हूं, लेकिन मैं क्या करता हूं? सीमाएं। मैं सीखता हूं कि मैं जीतता नहीं हूं, मैं हारता हूं। क्यों? मुझे अपनी शांति चाहिए, मुझे अपनी खुशी चाहिए, वो अनमोल है। भौतिक चीजें ले लो, उसका आनंद लो, जो चाहो करो, मुझे छुरा घोंप दो, मुझे काट दो। तुम खुद को काट रहे हो, मुझे नहीं। मैं अभी तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि बाइबल कहती है कि अंतिम दिनों में बहुत लोग ठेस खाएंगे। ये उन्हीं में से एक बात है जो होगी। बहुत लोग ठेस खाएंगे और उनके प्रेम में ठंडापन आ जाएगा क्योंकि वे आहत होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास मसीह नहीं है, उनके पास आत्मा का फल नहीं है। यह अहंकार की बात है। आहत होना अंत समय के कठिन समयों पर विजय पाने की सामर्थ्य प्राप्त करो। तुम शिकार नहीं बनोगे। सुनो, मैं सिर्फ एक बात स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं। उन लोगों में शामिल मत हो जो गिर जाएंगे। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? यहां तक कि प्रभु का दिन आने से पहले भी एक बड़ा पतन होगा। कृपया उस समय के एलियाह की आवाज को पहचानो जो धार्मिकता के लिए चिल्ला रहा है, लौट रहा है, कराह रहा है। उस तरंग का अनुसरण करो, उस कंपन का अनुसरण करो, उस अग्नि का अनुसरण करो। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो परमेश्वर के पुत्रों? मैं तुम्हें नदी तक ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें जबरदस्ती पानी नहीं पिलाऊंगा। वह पानी मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। जहां तक इस वेदी का सवाल है, यह पवित्र बनी रहेगी और लगातार जलती रहेगी। यहां की आग को कोई भी बुझा नहीं सकता। ये इतना सरल है। ईश्वर ने इस वेदी का निर्माण किया, कोई भी इंसान इसे रोक नहीं सकता। हालेलुया। चलो जय हो, चलो जय हो। आइए प्रभु के घर में ईश्वर की स्तुति में एक हार्दिक हाथ उठाएं। धन्यवाद। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद भगवान।
कृपया जारी रखें। और इस कोमलता की, और वे रुक गए, घरों में चुपके से घुस गए और मूर्ख महिलाओं को बंदी बनाकर ले गए, पापों में फंसा कर ले गए, विभिन्न चीजों के साथ बहका कर ले गए। किस ओर ले गए? दूर। वे प्रभावों के कारण बंदी बना लिए गए हैं और उन्हें दूर ले जाया गया है। दूर ले गए, चले गए, चले गए। देखा आपने? आप चर्च में हैं, आपको पता नहीं था कि आप यहां क्यों हैं। एक आदमी आता है, एक औरत आती है, आपका ध्यान भटक जाता है। इसके बजाय कि आप इस पर ध्यान केंद्रित करें कि भगवान ने आपको मसीह के जन्म में सेवक के पास भेजा है ताकि वह आपको सुधार सके, डांट सके, चुनौती दे सके, मजबूत बना सके, उसी चर्च में कोई आपको भटका देगा। उसी चर्च में, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप यहां क्यों हैं। कोई YouTube पर एक ब्लॉगर कह रहा है कि वह शैतानवादी है, वह एक दानव है। वैसा क्यों कर रहा है? उसे तो यह भी नहीं पता कि वह क्या कह रहा है। उसके पास तो शास्त्र भी नहीं है, उसके पास कोई प्रमाण नहीं है, कुछ भी नहीं। वो बस उससे पूछो क्या उसने पढ़ा है। यह आदमी जो किसी तरह की अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है, उसने तो बाइबल का एक पन्ना भी पूरा नहीं पढ़ा है, फिर भी उसमें इतनी हिम्मत है कि वह किसी को दानवी कह सके। और फिर कुछ लोग ऐसे रास्ते पर चल पड़ते हैं। देखिए, परमेश्वर के लोग इससे गुजरेंगे क्योंकि पास्टर जॉन YouTube पर सबसे बड़ा नाम है। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना बड़ा हूं। अगर आप YouTube पर जाइए तो हर जगह पास्टर जॉन ही है, हर जगह पास्टर जॉन, पास्टर जॉन, पास्टर जॉन, पास्टर जॉन, पास्टर जॉन। क्या आप इसे देख रहे हैं? पास्टर जॉन, पास्टर जॉन, पास्टर जॉन। मैंने कहा, अरे ये आदमी ये आप पर निर्भर करता है कि आप परमेश्वर के जन को स्वयं और आत्मा के द्वारा जाने या फिर उनके विरोधियों के माध्यम से जाने। यह आप पर निर्भर करता है। पवित्र आत्मा आपको यीशु के नाम में समझ प्रदान करे, प्रभु के घर में परमेश्वर की स्तुति करे। आमीन। इन अंतिम दिनों में यीशु के नाम में किसी भी प्रकार के ध्यान भटकाव से दूर ना हो। अगला पद, कृपया अगला पद। सदैव सीखते रहना, लेकिन कभी भी एपिग्नोसिस तक न पहुंच पाना। ओह माफ कीजिए, सत्य का ज्ञान। यहां जो शब्द ज्ञान है वह यूनानी भाषा में एपिग्नोसिस है, जिसका अर्थ है सटीक सत्य, पूर्ण सत्य, परिपूर्ण सत्य। पहले भाग में यह हमसे स्पष्ट रूप से कहता है कि 2000 में संसार प्रभु के दिन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है। वर्ष 2000 प्रभु के दिन में प्रवेश का पहला महत्वपूर्ण चरण, पहली अवस्था थी, जो एक नई शुरुआत का प्रतीक है। तो याद रखें, हम एक ऐसे समय में हैं जब एलियाह की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। धोखा पूरी दुनिया में फैला हुआ है, अपवित्रता, अधर्म, वास्तव में 2 थिस्सलुनीकियों 2 पद 3 में कहा गया है, कोई तुम्हें धोखा ना दे, क्योंकि वह तब तक नहीं आएगा जब तक पहले धर्म त्याग न हो जाए। क्या हम कृपया 2 थिस्सलुनीकियों 2 पद 3 देख सकते हैं? यहां एक महान पतन होगा। एक अनुवाद में यहां धर्म त्याग कहा गया है, तो मुझे इसे यहां से पढ़ने दीजिए। किसी भी प्रकार से कोई तुम्हें धोखा ना दे, क्योंकि वह तब तक नहीं आएगा जब तक पहले धर्म त्याग ना हो जाए। और जब अधर्म का मनुष्य प्रकट होगा, विनाश का पुत्र, धर्म त्याग क्या है? हृदय की कठोरता।
जब तुम्हारा विवेक पूरी तरह से गर्म लोहे से सील हो जाता है, जहां तुम्हें पता है कि जो तुम कर रहे हो वह गलत है, फिर भी तुम उसे करते रहते हो, अब तुम्हें कोई परवाह नहीं रहती, तुम्हारा दिल कठोर हो जाता है। मैं आपको अभी बताना चाहता हूं, आप सफल नहीं होंगे। मैं चाहता हूं, मैं घोषणा कर रहा हूं, अगर आज रात मैं कुछ भी कहूं तो इसे याद रखिए। अगर आप लगातार पाप में जीते हैं, बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी पछतावे के, बिना किसी अंतरात्मा की आवाज के जो आपके दिल को चेतावनी दे, तो सब खत्म हो चुका है। आप उन लोगों में से हैं जो धर्म त्याग की स्थिति में पहुंच चुके हैं। आप वही होंगे जो गिर जाएंगे। आप पहले ही गिर चुके हैं। और याद रखिए, जब महासंकट, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन शुरू होगा, तो व्यवस्था का एक हिस्सा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस महासंकट से गुजरेंगे। आइए कुछ शास्त्रों को देखें कि भविष्यवाणियां प्रभु के दिन के बारे में क्या कहती हैं, क्योंकि यह समझना जरूरी है कि हम किस युग में हैं और हमें क्या अपेक्षा करनी चाहिए। यशायाह 24:31 से 22 और सपन्याह 1:14 से 18 की पुस्तक। यशायाह अध्याय 24:21 से 22 कहता है, तो उस दिन ऐसा होगा कि प्रभु उन सभी ऊंचे और प्रतिष्ठित स्थानों पर विराजमान अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली लोगों को, जो समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी पर दंडित करेगा और उन्हें वैसे ही इकट्ठा किया जाएगा जैसे कैदियों को गड्ढे में इकट्ठा किया जाता है, और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा और कई दिनों के बाद उनकी सुध ली जाएगी। सपन्याह अध्याय 1 पद 14 से 18 जल्दी से। प्रभु का महान दिन निकट है। यह निकट है और बहुत तेजी से आ रहा है, यहां तक कि उसकी आवाज भी, प्रभु के दिन, वहां शक्तिशाली व्यक्ति भी कड़वी पुकार करेगा। वह दिन एक भयानक क्रोध का दिन है, एक गहरा संकट और असहनीय क्लेश का दिन है, एक पूर्ण विनाश और घोर उजाड़ का दिन है, एक गहन अंधकार और उदासी भरा दिन है। बादलों और घने अंधकार का दिन है, तुरही और चेतावनी का दिन है दुश्मनों के विरुद्ध, किलेबंद शहरों और ऊंचे मीनारों के खिलाफ। और मैं लोगों पर ऐसी विपत्ति लाऊंगा कि वे अंधों की तरह चलेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है, और उनका खून धूल की तरह बहा दिया जाएगा। यीशु रो पड़े और उनका मांस गोबर की तरह हो जाएगा। 18 अंतिम। ना तो उनकी चांदी और ना ही उनका सोना प्रभु के प्रकोप के दिन उन्हें बचा सकेगा, बल्कि उसकी अत्यधिक तीव्र जलन की अग्नि से समस्त संपूर्ण भूमि निश्चित रूप से पूरी तरह से भस्म हो जाएगी, क्योंकि वह उस भूमि में रहने वाले सभी लोगों का शीघ्र ही अंत कर देगा। यशायाह 13:9 से 11। यशायाह 13:9 से 11। देखो, प्रभु का दिन आ रहा है, क्रूर रोष और प्रचंड क्रोध के साथ, भूमि को उजाड़ करने के लिए, और वह उसके पापियों को उसमें से नष्ट कर देगा, क्योंकि स्वर्ग के ऊंचे तारे और उनके सभी नक्षत्र अपना उज्जवल प्रकाश बिल्कुल भी नहीं देंगे। सूर्य अपने उदय के समय अंधकारमय हो जाएगा और चंद्रमा भी अपना प्रकाश नहीं देगा, और मैं संसार को उनकी बुराई के लिए और दुष्टों को उनके अधर्म के लिए दंड दूंगा, और मैं
और मैं अभिमानी घमंडियों का अहंकार पूर्णतः समाप्त कर दूंगा और अत्यंत भयानक लोगों का घमंड बिल्कुल नीचा कर दूंगा। सज्जनों, इस मौसम के लिए खड़े हो जाइए। क्योंकि सेनाओं के प्रभु के पास एक महत्वपूर्ण बलिदान है जो उनके लिए बहुत ही खास है। उत्तर देश में एफ्रात नदी के किनारे पर अगली आयत क्योंकि यह सेनाओं के महान प्रभु परमेश्वर का दिन है, यह प्रतिशोध का एक महत्वपूर्ण दिन है, एक ऐसा दिन जब न्याय होगा, ताकि वह अपने शत्रुओं से बदला ले सके और तलवार भक्षण करेगी एक भयानक और विनाशकारी तरीके से, और यह यहां पर इस विशेष स्थान पर मजबूती से स्थापित की जाएगी और वहां यह उन्हें पूरी तरह से मतवाला कर देगी, उनकी इंद्रियों को भ्रमित कर देगी। और वहां क्या मतवाला कर देगी? यह एक ऐसी स्थिति होगी जो उनकी समझ से परे होगी। और वे तृप्त हो जाएंगे और अपने रक्त से भरपूर पिएंगे, क्योंकि वहां सेनाओं के प्रभु परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा और भयानक वध होगा जो निश्चित रूप से घटित होगा। अय्यूब अध्याय 20 आयत 28 से 29। इस घर की बढ़ोतरी क्या होगी? वह निश्चित रूप से चली जाएगी और उसका सारा धन उस दिन पूरी तरह से बह जाएगा, उसके क्रोध के दिन। अगली आयत, आइए सब लोग पढ़े, 1-2 शुरू करें। यह दुष्ट मनुष्य का भाग है जो परमेश्वर से मिलता है, और वह विरासत जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराई है। परमेश्वर हमें दुष्टता से बचाए। यह ठहराव तुम्हारा भाग नहीं होगा, इसलिए यह ठहराव तुम्हारा भाग नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। आइए परमेश्वर की स्तुति करें। आमीन। जहां हम रुके थे वहीं वापस चलते हैं। प्रकाशित वाक्य 13। अब कृपया हम पद 10 से शुरू करें। जो बंदी गृह में ले जाता है वह कहां जाएगा? बंदी गृह में। जो तलवार से मारता है उसे तलवार से मारा जाएगा। यहां संतों का धैर्य और विश्वास है। अब इसे ध्यान से सुनो। क्या तुम्हें याद है जब यीशु ने यह बात पतरस से कही थी? उसने कहा, यदि तुम तलवार से मारोगे तो तलवार से मारे जाओगे। पतरस, अपनी तलवार वापस रखो। जो तलवार से मारता है वह तलवार से मारा जाता है। आप में से कितनों ने जीवन के नियम सीखे हैं? ये श्राप नहीं है, ये सिद्धांत है जो इस स्थान को संचालित करते हैं। जो तुम दूसरों के साथ करते हो वही तुम्हें मिलता है। यह एक मानक है। इसका भगवान, शैतान, दानव, नया जन्म, अनुग्रह या व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। यह बस एक मानक है। अगर आप किसी आदमी को अपने साथ यौन संबंध बनाने दे रहे हैं और उसने यह हथेली पकड़ी है तो क्या होगा? क्या आप गर्भवती हो जाएंगे? यह उतना ही सरल है। यह कोई व्यवस्था, अनुग्रह, बुराई या श्राप नहीं है। यह बस एक नियम है। यह एक नियम है, एक साधारण बात है। क्या? नहीं, यह जीवन का नियम है। मेरे ऑफिस से नीचे आने के लिए एक सीढ़ी है ना? अगर आप कूदने का फैसला करते हैं तो क्या होगा? आप अपना सिर फोड़ लेंगे, आप अपनी टांगें तोड़ लेंगे,
क्यों? गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसका व्यवस्था, अनुग्रह, पुराने नियम या नए नियम से कोई लेना देना नहीं है। यही चीजों के काम करने का तरीका है। अगर आप तलवार से मारते हैं तो आप भी तलवार से मारे जाएंगे। अगर आप लोगों को गोली मारते हैं तो आपको भी गोली मारी जाएगी। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपके साथ भी धोखा होगा, आपसे भी झूठ बोला जाएगा। जो आप करते हैं वही आपको मिलता है। आपका दुष्ट जीवन आपके लिए भी दुष्ट साबित होगा। ये कोई श्राप नहीं है, ये समृद्ध जीवन है। लेकिन उस पल में, उस समय में, ये बहुत जल्दी होगा। जब आप किसी और को मार रहे होते हैं तो आप तुरंत मर रहे होते हैं। हाँ, तो यही संतों की आशा होगी उस पल में, खासकर उनके लिए जो पार नहीं पा सके। ये एक अचानक, त्वरित, तत्काल प्रतिफल का शब्द होगा। धमाका, तुरंत। और वास्तव में मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, यह माहौल अभी हमारे सामने है। सावधान रहें कि आप क्या करते हैं। यह त्वरित फसल काटने का समय है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? मैं आपसे एक भविष्यवक्ता के रूप में बात कर रहा हूं।